दुनिया का सबसे अमीर इंसान, ये क्वेश्चन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में एक ऐसा भी शख्स था जिसकी संपत्ति इनसे कहीं अधिक थी, या कहें इतिहास का सबसे अमीर इंसान? पर वो कौन था? और क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर एक ऐसा भी देश है जहां दिन और रात दोनों 50-50 दिनों के होते हैं? है ना अमेजिंग फैक्ट। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 3 करोड़ की सेट कैसी होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। नंबर 10, यह है फिनलैंड। इस देश में लगभग हमेशा ही क्रिसमस का माहौल रहता है और यहाँ पे दिन में 12 से 1 के बीच ही सूरज निकलता है और बाकी समय लगभग अंधेरा ही रहता है। यहाँ के एक शहर लैपलैंड में दिन और रात दोनों 50-50 दिनों के होते हैं। मतलब पहले 50 दिन सूरज की रोशनी में रहो, फिर अगले 50 दिन अंधेरे में रहो। है ना अमेजिंग फैक्ट। फिनलैंड का एक और ज़बरदस्त फैक्ट ये भी है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस वजह से यहाँ की सरकार बच्चे पैदा करने के लिए पैसे भी देती है। नंबर 9, इस टी शर्ट को ध्यान से देखो। देखने में तो ये नॉर्मल टी शर्ट लग रहा होगा, पर इस टी शर्ट की कीमत 3 करोड़ रुपए है। इस टी शर्ट को सुपरलेटिव लग्जरी कंपनी ने 2012 में लंदन में बनाया था। इस टी शर्ट की खास बात यह है कि इसमें 16 हीरे जड़े हुए हैं, 8 सफ़ेद हीरे, 8 काले हीरे। इस टी शर्ट का जो निर्माता है उसका कहना है कि एक मॉडल का निर्माण करने में उसे 4 हफ्ते का समय लग गया था। इसके अलावा अगर आप इस टी शर्ट को खरीदते हो तो आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। इस टी शर्ट को बिजली और सौर ऊर्जा के बहुत से सोर्सेस को उपयोग करके बनाया गया था। नंबर 8, क्या आपको पता है कि सेना में फ्लैट फुट वाले लोगों को भर्ती नहीं लिया जाता है? फ्लैट फुट मतलब पैरों के तलुओं में जो घुमा होता है वो नहीं होकर पैर पूरा सपाट होता है, मतलब पूरा फ्लैट होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। पर ऐसे लोगों को क्यों सेना में भर्ती नहीं लिया जाता है? इसका कारण यह है कि फ्लैट फुट तेज भाग नहीं सकते। दौड़ते समय भी उनके पैर आपस में टकराते हैं और तलुओं के बीच में पाया जाने वाला वो घुमाव या अर्क जो होता है वो स्प्रिंग की तरह काम करता है और उसके नहीं होने पर कमर दर्द भी जल्दी हो सकता है, जो कि एक सोल्जर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उन्हें मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि सैनिकों को ड्यूटी के दौरान जो हथियार या जो बंदूक दिए जाते हैं, क्या वो उसे छुट्टी के दौरान घर लेके जा सकते हैं या नहीं? एक जवान या सैनिक अपने बंदूक अपने घर नहीं ले जा सकते। उसे छुट्टी के दौरान घर जाने से पहले अपने बंदूक या हथियार कोड जो किलर ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल इक्विपमेंट होते हैं वहाँ जमा करनी होती है और कई सारे पेपर्स भी साइन करने होते हैं। उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाता है। ऐसे ही थोड़ी कि गन मिला लेके चल दिए। लेकिन कभी कभी एक सैनिक को हथियार रखने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन तब जब वो सैनिक जम्मू कश्मीर जैसे नक्सली एरिया से रिलेट करता हो, क्योंकि ऐसे एरियाज में उनके और उनके परिवार दोनों को जान का खतरा होता है। नंबर 6, चलिए आपको एक बहुत ही अजीब जगह के अजीब चीज़ के बारे में बताता हूँ। उनाकोटी के बारे में सुना है? नहीं सुना तो अभी जान लो। इस जगह पे 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं और इन मूर्तियों का रहस्य क्या है किसी को नहीं पता। दरअसल ये जगह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लगभग 145 किलोमीटर दूर, जिसे उनाकोटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जिनके रहस्य के बारे में आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जैसे कि ये मूर्तियाँ किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी है कि 1 करोड़ में से 1 कम ही क्यों बनाई। हालांकि इसके पीछे कई कहानियाँ हैं जो हैरान करने वाली है। इन रहस्य मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा। उनाकोटी का मतलब ही होता है 1 करोड़ में 1 कम। है ना बहुत ही अजीब बात। नंबर 5, जिंदगी में एप्पल तो खाया ही होगा, लाल एप्पल या फिर हरे एप्पल। इस एप्पल को देखो। इस एप्पल का नाम है ब्लैक डायमंड एप्पल और इसकी एक अकेले की कीमत 1200 रुपए है। ये एप्पल शहद जैसा मीठा होता है। ये ब्लैक डायमंड एप्पल हुआनिया परिवार के एक दुर्लभ नस्ल से आता है, जिसकी खेती तिब्बत में एक निंगची नाम के क्षेत्र में होता है। नंबर 4, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि लाल रंग का कपड़ा देख के सांड भड़क जाता है। वो किसी को भी मारने के लिए दौड़ता है, पर वो ऐसा क्यों करता है? क्या उसे लाल रंग पसंद नहीं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? असल में सांड को लाल रंग दिखता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सांड कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब कि उन्हें लाल और हरा रंग दिखता ही नहीं है। जब सांड लाल रंग देख ही नहीं सकता तो उसे मारेगा क्यों? दरअसल सांड उस लाल रंग के कपड़े को नहीं बल्कि उस कपड़े के मूवमेंट को देख के इरिटेट होता है कि ये कपड़ा क्यों हिल रहा है, इसे मार दूंगा। और सांड तो होते ही एग्रेसिव नेचर के हैं। अगर लाल रंग की जगह कोई दूसरा रंग का कपड़ा भी सांड के सामने हिलाया जाए तो सांड उसको भी मारने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि सांड को पसंद नहीं कि उसके आंखों के सामने कुछ हिले। और सांड के गुस्से का लाल रंग से ही जुड़ना इसलिए हुआ क्योंकि इन खेलों में सांड को भड़काने के लिए लाल रंग के कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाता था। लाल रंग के कपड़े का ही इस्तेमाल इसलिए होता था क्योंकि लाल रंग एंगर को इंडिकेट करता है, हो सकता है इसलिए।
नंबर 3, आइए अब जानते हैं दुनिया के 2 ऐसे खूबसूरत देश जहां की करेंसी भारत के रुपयों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सबसे पहला तो वियतनाम। वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत देश है और ये अपने स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ भारतीय करेंसी रुपए की हैसियत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ के 353 वियतनामी डोंग के बराबर 1 रुपया होता है। दूसरा है इंडोनेशिया। भारत का 1 रुपया इंडोनेशिया की करेंसी 207 रुपया के बराबर है। नंबर 2, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोलगप्पा भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स में से एक है। महज 20 रुपये या 10 रुपये में माउथ वाटरिंग स्नैक होने के नाते ये इंडिया का नंबर 1 स्ट्रीट फूड के रूप में भी जाना जाता है। पर क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको सिर्फ एक गोलगप्पे की कीमत करीब 188 रुपये चुकानी होगी। हो गया ना हैरान? यहाँ एक गोलगप्पे की कीमत 188 रुपये है। वही 4 गोलगप्पे वाली प्लेट का ऑर्डर करने पर आपको पूरे 750 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 2 रुपये राउंड फिगर। ये गोलगप्पे आप दिल्ली में स्थित होटल पुलमैन में खा सकते हैं। नंबर 1, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप इतिहास के सबसे अमीर आदमी को जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मगर यह हकीकत है कि एक शख्स के पास इतना पैसा, इतनी संपत्ति थी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उस शख्स का नाम मंसा मूसा प्रथम था, जो टिम्बकटू का राजा था। वर्तमान में टिम्बकटू अफ्रीकी देश माली का एक शहर है। मूसा ने माली पर उस समय हुकूमत की जब वहाँ भारी तादाद में सोने के भंडार हुआ करते थे। एक अनुमान के मुताबिक उनके राज में एक साल में लगभग 1000 किलो सोना का उत्पादन होता था। अगर मंसा मूसा की आज के दिन में संपत्ति का आकलन करें तो ये करीब 400 अरब डॉलर होता, जो कि बिल गेट्स की संपत्ति से भी कहीं ज्यादा है। और इसे अगर भारतीय रुपयों में देखें करीब इतने रुपए होते। बहुत कम लोग ही इसे जानते होंगे। तो बस यार, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।